जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे और भी कई खबरें होंगी। मारो राजस्थान में शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर है एक बयान की। प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयान से तड़का लगा है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कुछ भी कहा सही कहा। परसादी लाल मीणा ने कहा कि अगर 102 विधायक नहीं होते तो हम अब तक विदा हो चुके होते। 102 विधायक नहीं होते तो न सीएम होते न मंत्री होते। जो 35 दिन मानेसर गए, देखिए यहां सचिन पायलट पर डायरेक्ट निशाना परसादी लाल मीणा का। परसादी लाल मीणा ने कहा जो 35 दिन मानेसर गए उन्हें सफाई देनी चाहिए, फिर जनता तय करेगी कि उनकी बात गले से नीचे उतरती है या नहीं। कहा होगा जो ठीक कहा होगा। अशोक जी कभी अदरवाइज बयान नहीं देते हैं। जो कहा होगा उनकी जानकारी में है, इसलिए उन्होंने जो कहा जो सही है। 102 विधायक नहीं होते तो हमारी सरकार बसती नहीं, 2 साल पहले ही विदा हो जाती। जैसे एमपी की हुई, कर्नाटक की हुई, महाराष्ट्र की हुई, वैसे हमारी विदा हो जाती। पर जिन 102 विधायकों ने सरकार बचाई, निश्चित रूप से उनकी वजह से आज हम राज कर रहे हैं। उसी की वजह से आज मंत्री हैं, उन्हीं की वजह से आज सीएम है। 102 विधायकों के कारण आज हम ये विकास के काम। और चुनाव से पहले भाजपा अपने हर किले को मजबूत करना चाहती है। वो जनता के बीच ऐसा संदेश देना चाहती है कि पार्टी में सब ठीक है। और इसी की बानगी है राजकुमार की वापसी, यानी एक दूसरे से 36 का आंकड़ा रखने वाले राजकुमार निवाड़ी की वापसी। अभिनेश महर्षि ने पार्टी का पट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। गिले शिकवे भूलकर राजकुमार की घर वापसी। 4 साल बाद फिर थामा कमल। 4 साल पहले भाजपा का दामन छोड़ने वाले राजकुमार रिणवा की घर वापसी हो गई है। खास बात रही कि उनकी वापसी में स्वागत करने वालों में सबसे आगे रहे रतनगढ़ के विधायक अभिनेश महर्षि। उन्होंने ही भाजपा का पट्टा पहनाकर रिणवा की वापसी करवाई। कहा जाता है कि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, लेकिन मौजूदा सरदार शहर के उपचुनाव और 2023 में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले दोनों के बीच नरमी के संकेत बता रहे हैं कि अब सब ठीक है। रिणवा का कहना है कि 4 साल का वनवास खत्म कर अब जनता की सेवा करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। मांग कुछ नहीं है मेरे तो मेरे क्षेत्र के लोगों ने मेरे पर इतना बड़ा विश्वास किया है, एक निर्दलीय व्यक्ति को इतना ऋणी किया, इतना विश्वास किया है, तो कम से कम मेरे क्षेत्र के काम होने चाहिए। खूब काम हुए, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार रिणवा की टिकट काटकर कांग्रेस से भाजपा में शामिल होकर आए अभिनेश महर्षि को भाजपा का टिकट थमा दिया था। इसी से नाराज होकर रिणवा ने पार्टी का दामन छोड़ दिया था और नाराज राजकुमार रिणवा ने निर्दलीय ताल ठोकी थी। हालांकि 2018 के चुनाव में राजकुमार रिणवा को सिर्फ 18,000 वोट ही मिल पाए थे और जीत का सेहरा अभिनेश महर्षि के सिर पर सजा था। 2003 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करने वाले राजकुमार ने साल 2008 में वसुंधरा राजे के कहने पर भाजपा का दामन थामा था और दोबारा से जीत दर्ज की। लेकिन 2018 आते आते वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले रिणवा को आखिर में वसुंधरा राजे की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा था और उनका टिकट कट गया था, जिसके बाद उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। लेकिन अब उनका कहना है कि पार्टी को मजबूत करना है और 2023 में कमल खिलाना है। 2023 का तो अब देखो, पहले उपचुनाव होता करता है। 2023 में तो 110% हमें दिख रहा है कि बीजेपी के अलावा कुछ नहीं है। एक तरफ जहां कांग्रेस में इन दिनों बगावती सुर दिख रहे हैं, वहीं भाजपा में आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी के लिए काम करने की बात कही जा रही है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसके साथ है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज की रिपोर्ट। और